नमस्ते। आज का दिन मतलब 1 नवंबर 2025 एक्शन से भरपूर रहा है। खेल के मैदान से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक हर जगह कुछ न कुछ बड़ा हुआ है। तो चलिए आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि एक क्रिकेट टीम इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेस कर ले, या फिर कोई सुपर पावर अचानक अपना एक जरूरी मिलिट्री बेस क्यों खाली कर देगी? और क्या ऑनलाइन जानकारी की दुनिया में विकिपीडिया की बादशाहत को कोई चुनौती दे सकता है? हाँ, आज इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो वाकई में पहले कभी नहीं हुआ। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 341, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये इतिहास है। जी हाँ, महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे सफल रन चेस। एक ऐसी कमाल की जीत जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। जरा सोचिए, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम और टारगेट है 338 रनों का, पहाड़ जैसा। लेकिन अपनी टीम ने कमाल कर दिया। जेमिमा रॉड्रिक्स के शानदार शतक ने इस नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य को भी हासिल कर लिया। और अब नजरें हैं 2 नवंबर के फाइनल पर, जहां टक्कर होगी साउथ अफ्रीका से। और ये जीत सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। भविष्य भी काफी रोमांचक लग रहा है, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे। ये दिखाता है कि इस पूरे रीजन में क्रिकेट का क्रेज और दबदबा कितना बढ़ रहा है। अच्छा, तो अब क्रिकेट के मैदान के शोर से निकलते हैं और चलते हैं वैश्विक राजनीति के उन गलियारों में जहां चालें बहुत शांति से लेकिन बड़े गहरे मतलब के साथ चली जाती हैं। भारत ने यहाँ कुछ बहुत बड़े फैसले लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसके असर दूर तक देखे जा सकते हैं। भारत ने सेंट्रल एशिया में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौजूदगी वाले आयनी एयरबेस को पूरी तरह से खाली कर दिया है, जो ताजिकिस्तान में है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ये बेस पिछले 20 सालों से भारत के पास था, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन, लेकिन अब वो एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हुआ। रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं कि चीन और रूस के दबाव की वजह से ये फैसला लिया गया है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ताजिकिस्तान में ही फरखोर एयरबेस पर भारत का कंट्रोल अभी भी है। और एक तरफ जहां एक बेस खाली हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी पश्चिमी सरहद पर अपनी ताकत का एक जबरदस्त नजारा पेश कर रहा है। नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। ये कोई छोटी मोटी ड्रिल नहीं है। इसमें आर्मी के T-90 टैंक, नेवी की समुद्री ताकत और एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर, मतलब तीनों सेनाएं मिलकर अपनी तैयारी का एक साफ संदेश दे रही हैं। लेकिन देखिए, ताकत सिर्फ हथियारों से ही नहीं दिखाई जाती। डिप्लोमेसी यानी कूटनीति भी एक बहुत बड़ा हथियार है। और इसी मोर्चे पर भारत ने एक बहुत ही बड़ा दांव खेला है। 2026 के रिपब्लिक डे के लिए यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। और ये कोई मामूली इनविटेशन नहीं है। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दो बड़े नेताओं को एक साथ चीफ गेस्ट बनाया गया हो। ये कदम भारत और यूरोप के बीच मजबूत होते रिश्तों का एक बहुत बड़ा सिंबल है। चलिए अब दुनिया की खबरों से वापस अपने देश में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ खास और ऐतिहासिक हो रहा है। आज का दिन भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए जश्न का दिन है। जी हाँ, आज 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब अपना स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे मना रहे हैं। इन सभी राज्यों के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और एक और ऐतिहासिक लम्हा जिसकी गवाह बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो आज से पहले किसी भारतीय राष्ट्रपति ने नहीं बनाया था। वो 2 अलग अलग तरह के फाइटर जेट्स, सुखोई Su-30 MKI और राफेल में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन की दुनिया से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। भारत का जो महत्वाकांक्षी चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट है ना, वो अब और भी बड़ा होने जा रहा है। कूनो और गांधी सागर सेंचुरी के बाद अब मध्य प्रदेश के नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चीतों के तीसरे घर के तौर पर चुन लिया गया है। ठीक है, तो देश की बात हो गई। अब जरा ग्लोबली देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और हेल्थ के फ्रंट पर क्या बड़ी हलचल मची हुई है। अगली खबर को समझने के लिए
पहले ट्रिकोमा के बारे में जानना जरूरी है। ये आंखों का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और दुख की बात यह है कि ये दुनिया भर में अंधेपन की एक बड़ी वजह है जिसे रोका जा सकता है। तो अब अच्छी खबर सुनिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कंफर्म कर दिया है कि फिजी ने ट्रिकोमा को एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये फिजी के लिए तो बड़ी जीत है ही, पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण है कि अगर सही कोशिश की जाए तो बड़ी बीमारियों को भी हराया जा सकता है। टेक की दुनिया में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। एलन मस्क की कंपनी XAI ने ग्रोकपीडिया को लॉन्च कर दिया है। और ये मत सोचिएगा कि ये विकिपीडिया की बस एक कॉपी है। नहीं, ये उनके पावरफुल ग्रोक AI मॉडल पर चलता है जो ऑनलाइन जानकारी के पूरे खेल को ही बदल सकता है। विकिपीडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। और अब आखिर में फटाफट नजर डालते हैं दिन की कुछ और जरूरी सुर्खियों पर। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। अपने देश में शेफ संजीव कपूर को टॉप एग्री फूड पायनियर के तौर पर चुना गया है। चेस की दुनिया से खबर है कि इल्मपार्थी AR भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और एक बड़ी मेक इन इंडिया डील हुई है HAL और रूस के बीच SJ-100 एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर। तो आज हमने क्या क्या देखा? क्रिकेट में एक रिकॉर्ड तोड़ जीत, जियोपॉलिटिक्स में बड़े बदलाव और टेक की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत। सवाल अब ये उठता है कि आज की इन घटनाओं में से कौन सी घटना है जो आने वाले कल पर सबसे गहरा असर डालेगी? क्या वो एक मैच होगा, एक राजनीतिक फैसला या एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।